क्योंकि आपको भी थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए। अगर आप वीएफएस ग्लोबल में जा रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो किसी भी कंट्री में जा रहे हो ना, तो भाई वो जो उसका काम होता है, जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स लेके उसकी कॉपी करके, स्कैन कॉपी करके ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, कास्ट लेटर होना चाहिए, फंड मैच्योर के जो लेटर होता है जो बैंक से आप बनवाना होता है आपको, एक वो होना चाहिए आपके पास। कास्ट लेटर आता है ना, तो भाई जल्दी जल्दी आप प्रायोरिटी में जाने की कोशिश करें, क्योंकि भाई टाइम इतना बचा नहीं है जैन इनटेक के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किन लोगों के लिए होने वाला है, जो जनवरी इनटेक में आ रहे हैं या फिर नेक्स्ट इनटेक में आने वाले, जैसे अप्रैल में इनटेक है, सितंबर इनटेक है। जो भी इस कंट्री में आना चाहता है ना, तो भाई उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? आज का टॉपिक है, जब आप वीएफएस ग्लोबल में अपनी फाइल सबमिट करने जाते हैं तो क्या प्रोसेस होता है। मैं आपको बताऊंगा कि भाई शुरू से लेके, मतलब जब आप एंटर करते हो वीएफएस ग्लोबल में और जब बाहर निकलते हो, मतलब सब प्रोसेस हो जाता है, तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ में आपको बताऊंगा भाई मेरे फ्रेंड ने रिसेंटली ही वीएफएस ग्लोबल में अपनी फाइल सबमिट की है, तो उसने मुझे कुछ मतलब मेरे साथ कुछ शेयर किया जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए। अगर आप वीएफएस ग्लोबल में जा रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो वो क्या है, वो मैं सब कुछ इस वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। जब आप वीएफएस ग्लोबल में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाओगे, बायोमेट्रिक करने जाओगे, तो आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो सिटी और टाइम स्लॉट, अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। जहाँ भी आप रहते हो, तो आपकी जो मेन सिटी होगी ना, तो आपको इजीली वहाँ पर वीएफएस ग्लोबल होता ही है, इसीलिए आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। जैसे ही आप बुक करोगे तो भाई आपको कन्फर्मेशन आ जाएगी आपकी मेल पर। मेल पर जाकर आप जो एक पीडीएफ फॉर्मेट में कन्फर्मेशन आ जाती है, भाई आपने अपॉइंटमेंट बुक की है, तो वो मेक श्योर करें वो प्रिंट कर लें। जैसे आप बुक करोगे ना, तो यूकेवीआई साइट है, एक चेकलिस्ट भी आपको देगी। तो चेकलिस्ट में आप देख सकते हैं कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको वीएफएस ग्लोबल में लेके जाना। तो हर चीज़ ओरिजिनल मतलब लेके जानी होती है वहाँ पर। साथ में ओरिजिनल आपने डॉक्यूमेंट्स सारे मतलब गो थ्रू कर ले चेकलिस्ट में, तो उसके साथ आप उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी भी जरूर से जरूर करा लें। उसकी भी जरूरत वीएफएस ग्लोबल में पड़ सकती है। वो कैसे, वो थोड़ा मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। जिस दिन भी आपकी अपॉइंटमेंट होती है ना, तो भाई आप मेक श्योर करें एटलीस्ट मतलब आधा घंटा पहले पहुंच जाए, मतलब कि 15 मिनट पहले तो कम से कम वहाँ पहुंच ही जाएं वीएफएस ग्लोबल के मतलब बाहर, क्योंकि वीएफएस ग्लोबल के बाहर, क्योंकि कई बार क्या होता है क्यू भी थोड़ा लगी होती है। तो भाई जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ रख लिया है, तो भाई आपका दिन आ गया जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है। तो अब होगा क्या, जैसे ही आप वीएफएस ग्लोबल में जाएंगे, वहां जाएंगे तो सिक्योरिटी गार्ड होता है। सिक्योरिटी गार्ड आपसे क्या पूछेगा कि आप कंफर्मेशन दिखाओ, भाई आपको अपनी कंफर्मेशन दिखाओ स्लॉट की जो आपने बुक किया। तो आप अपने फोन में भी दिखा सकते हैं, और जो प्रिंट कॉपी आपने की थी ना, जो प्रिंट मतलब कंफर्मेशन लेटर आया जाता है उसमें, वो प्रिंट कर रखा है, वो भी दिखा सकते हैं उसे। साथ में वो आपका पासपोर्ट देखेगा। दो चीजों सिक्योरिटी गार्ड देखता है, तो आपकी एंट्री हो जाती है वीएफएस ग्लोबल के अंदर। तो वीएफएस ग्लोबल के अंदर आपको देखने को मिल सकता है काफी कंट्रीज के बारे में, मतलब काफी कंट्रियों के साथ वीएफएस ग्लोबल काम करता है। तो वीएफएस ग्लोबल का काम क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ। वीएफएस ग्लोबल क्या करता है, जैसे भी आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो ना, तो भाई वो जो उसका काम होता है, जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स लेके उसकी कॉपी करके, स्कैन कॉपी करके ओरिजिनल, और वो आपको मतलब आगे सेंड करता है आपकी कंट्री में, जो भी मतलब कि आपका प्रोसेस करते हैं, जो भी फाइल करते हैं, जो भी आपके फाइल का प्रोसेस करते हैं। तो ये वीएफएस ग्लोबल का रोल होता है। जैसे ही आप एंटर करोगे, आपको काफी सारे काउंटर दिखाई देंगे, तो आपको उनको जाकर बोलना होता है कि भाई मैं इस रीजन के लिए आया हूँ। जैसे आप बोल सकते हो कि भाई मेरा स्टूडेंट वीजा है, तो भाई मैं स्टूडेंट वीजा के लिए आया हूँ, आज मेरी अपॉइंटमेंट है। डिपेंड करता है कि भाई कितने काउंटर हैं कितने नहीं है, तो आपको गाइड कर देंगे कि आप वहां जाकर चले जाइए, उस काउंटर पे चले गए, अपने डॉक्यूमेंट दे दीजिए। तो जैसे ही आप यूके के काउंटर पे जाएंगे वीएफएस ग्लोबल के, तो आपसे आपके ओरिजिनल जो आपकी डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, जो भी आपने रखे हैं, चलो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो भाई जितने भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं वो जरूर से जरूर आपके ओरिजिनल होने चाहिए। पासपोर्ट होना चाहिए, कास्ट लेटर होना चाहिए, फंड मैच्योर के जो लेटर होता है जो बैंक से आप बनवाना होता है आपको, एक वो होना चाहिए आपके पास। साथ में जो टॉलरेंस टेस्ट कराते हो, मेडिकल टेस्ट, उसकी भी कॉपी होनी चाहिए आपके पास। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और भी थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आप चेकलिस्ट में देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो भाई जैसे आप उनको उस फाइल दोगे, तो वो क्या करते हैं, आपकी जो कॉपी मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं ना, तो उनको स्कैन करते हैं अपने प्रिंटर से। उनकी थोड़ी सी फीस लेते हैं, आई थिंक वो 1000 लेते हैं इंडिया में, थोड़ी सी आजकल थोड़ी ज्यादा भी चल रही होगी, तो 1000 के अराउंड वो लेते हैं। कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। वो आपके हर डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कॉपी स्कैन करेंगे अपने प्रिंटर पे, और आपके ओरिजिनल जो भी मतलब आपके अकेडमी जो भी होंगे ना, तो आपको वापस कर देंगे। तो वो एक पीडीएफ बना लेते हैं फॉर्मेट में। उसके बाद बात आती है, तो आपको वो पूछेंगे कि आपको किस सर्विस में जाना है, भाई आपको सुपर प्रायोरिटी में जाना है, प्रायोरिटी में जाना है, या फिर आपको नॉर्मल में ही जाना है। तो भाई मैं क्या सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई ऑलमोस्ट दिसंबर इज गॉन,
तो अगर आपका कास्ट लेटर आता है ना तो भाई जल्दी जल्दी आप प्रायोरिटी में जाने की कोशिश करें, क्योंकि भाई टाइम इतना बचा नहीं है जैन इनटेक के लिए। तो भाई जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को देख रहा है तो प्रायोरिटी में जाने की कोशिश करें। वो सुपर प्रायोरिटी और प्रायोरिटी अपने पैसे जितना उनका बजट है उस हिसाब से वो ले सकता है। उसके बाद जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, उसके बाद भी थोड़ा सा वो एडिशनल सर्विस देने की आपको कोशिश करेंगे। कैसे क्या? एक तो वो सिम कार्ड आपको जोड़ देंगे। आजकल क्या हो रहा है, वीएफएस ग्लोबल का जो टाइप है यूके का, तो भाई वो लिबारा नेटवर्क के साथ आपका टाइप है भाई, ये बड़ा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि यहाँ पर जब आप यूके में आते हो ना तो आपको सिम कार्ड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वीएफएस ग्लोबल आपको ऑलरेडी दे देता है। तो उसमें 1 मंथ के लिए आपको काफी चीजें अच्छी, मतलब अच्छा पैकेज मिल जाता है। तो वह वीएफएस ग्लोबल से सिम लेना ना भूलें। तो उसके बाद वही काफी ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, थोड़ी सर्विसेज देने की कोशिश करता है। ऐसे क्या होता है कि वो कहता है कि अब एसएमएस सर्विस है भाई, क्या होता है भाई उस पर ट्रैक कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया आपका, जैसे आप सबमिट करोगे ना सब कुछ, तो आपके पास मेल आएगी और एसएमएस भी आएगा आपके फोन पे कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है वीएफएस ग्लोबल में। और जिस दिन आपका वीजा लग जाएगा, डिस्पैच होएगा आपका जो पार्सल है, मतलब आपका पासपोर्ट, तो उस दिन भी आपको एसएमएस आ जाएगा। तो मतलब इस तरह की सर्विस वो देने की कोशिश करेगा कि एसएमएस सर्विस ले लो। और मेल सर्विस तो बिल्कुल फ्री होती है, वो तो बिल्कुल होती है, साथ में लगी होती है, ठीक है ना। और साथ में क्या सर्विस देते हैं, जैसे कि वो देते हैं कि भाई आपका जो पासपोर्ट है वो आप कलेक्ट करना है आपको, या फिर आपको अपने घर पे मंगवाना है, तो उस तरह से वो भी चार्ज कर देते हैं। 600 समथिंग कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, तो वो चार्ज लेते हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं आपके लिए क्या सूटेबल है। तो उसके बाद बात आती है, हमने सब कुछ डॉक्यूमेंट उनको दे दिए, उन्होंने स्कैन कॉपी कर ली, पीडीएफ ले ली, सर्विसेज सारी उन्होंने दे दी, आपने चूज कर ली प्रायोरिटी में जाना, सुपर प्रायोरिटी में जाना। उसके बाद वो सेंड करते हैं आपको बायोमेट्रिक के लिए। बायोमेट्रिक में क्या होता है कि फिंगरप्रिंट्स होते हैं और आपकी फोटोज होती हैं, और साथ में एक थोड़ी सी वीडियो भी शूट करनी है। उसमें बोलना नहीं होता, एक साथ में लेटर देते हैं हाथ में, उसके साथ वो वीडियो थोड़ा शूट करते हैं। तो ये बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक के बाद कोई स्टेप नहीं बचता। उसके बाद जैसे आपकी बायोमेट्रिक हो जाएगा, सब कुछ डन हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन हो गई डन, आपकी तरफ से सब कुछ डन हो गया, क्योंकि बायोमेट्रिक का लास्ट स्टेप रहता है। तो ये था भाई वीएफएस ग्लोबल के स्टेप्स, भाई क्या क्या थे, मतलब सारे कुछ मैंने आपको बताया, मतलब ओवरव्यू दे दिया आपको। तो साथ में जैसे मेरा फ्रेंड रिसेंटली दे के आया है ना, तो वो क्या बोल रहा था कि भाई जैसे कुछ स्टूडेंट्स थे ना, जैसे कि नवंबर में थे, दिसंबर के शुरू में भी कुछ जैसे स्टूडेंट थे वो जा रहे थे, तो मतलब अभी अभी देखे आया वो, थोड़े दिन ही है उसके, शायद मेरे ख्याल से आई थिंक 5 डेज के अराउंड ही हुए होंगे। तो वो क्या बोल रहा था, जैसे स्टूडेंट्स हैं जो सुपर प्रायोरिटी चूज कर रहे थे, मतलब ₹1,00,000 मतलब फीस देना वो पसंद कर रहे थे, उनकी क्लासें हैं मतलब फरवरी में, बट वो दिसंबर में सुपर प्रायोरिटी यूज कर रहे थे। तो उस टाइम पे उन पे क्वेश्चनिंग हो रही थी, तो वहाँ क्वेश्चन पूछ रहे थे भाई आप क्यों जाना चाहते हो भाई। हालांकि ये नहीं होता कि मतलब ये रेयरली चांस होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि सबसे पूछा जाएगा, बिल्कुल रेयरली होता है, बट फिर भी आप प्रिपेयर होकर जाएं। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो ना तो आपको प्रिपेयर होकर जाना चाहिए भाई, आप सुपर प्रायोरिटी सर्विस क्यों यूज कर रहे हो। बट अगर आप इस टाइम पे सुपर प्रायोरिटी लोगे ना, अगर आपकी क्लास जनवरी में स्टार्ट है, तो भाई आपके कोई क्वेश्चन ही नहीं होंगे डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि भाई ऑलमोस्ट जनवरी आ ही चुका है। तो ये था भाई मेरा वीडियो वीएफएस ग्लोबल के बारे में, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट करना है, तो क्या क्या वहां पर आपको जाकर मतलब अंदर जाके करना होता है। इसी तरह के अपडेट मैं अपने चैनल पे देता रहता हूँ। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।